हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे। दोस्तों, लगातार चलेंगी हमारी उत्तराखंड जीके और जीएस की क्लास। इसके बाद एक क्लास आएगी दोस्तों जीएस की। और दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। तो आज की वीडियो रहेगी उत्तराखंड जीके की, जिसमें हमारे पास 36 क्वेश्चन होते हैं, कभी 32 होते हैं, कभी 36 होते हैं। और दोस्तों, एग्जाम धीरे धीरे नज़दीक आता हुआ तो आप लोग उसी हिसाब से तैयारी करते रहिए। लगातार है दोस्तों, तैयारी करनी पड़ेगी आपको वनडे एग्जाम की। और लोअर पीसीएस का भी आयोग ने सिलेबस चेंज कर दिया है। देखिए दोस्तों, उसमें 2 क्वेश्चन पेपर नए जोड़े गए हैं, 200 नंबर के। तो अब टोटल 675 नंबर का टोटल उसका जो होगा मार्किंग होगी। ठीक है। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड जीके की। पहला क्वेश्चन है, मोलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? देखिए, मोलाराम तोमर कौन थे? उत्तराखंड हिस्ट्री के काफी बड़े ये रहते हैं, चित्रकार रहते हैं। इनकी चित्रशाला सिन्नर गढ़वाल में कई बार पूछा जाता है। तो इन्होंने कहा था महीपति शाह को। क्या कहा था इन्होंने? महीपति शाह को। और महीपति शाह के सेनापति कौन थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फेमस व्यक्तित्व थे वो भी। तो मुलराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? तो महीपति शाह को कहा था। आप सभी को याद होना चाहिए किसको कहा था। महीपति शाह को कहा था। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए, उत्तराखंड की तीजन बाई के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरे का सही आंसर है ए, कबूतरी देवी। इनको उत्तराखंड की तीजन बाई कहा जाता है। किसको? कबूतरी देवी को। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद तीसरा है, एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए दोस्तों, एड गुरु के नाम से उत्तराखंड के फेमस व्यक्तित्व हैं ये। अभिनेता हैं प्रसून जोशी जी, एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध हैं। तीसरे का जो आंसर है वो ए हो जाएगा। एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध कौन है दोस्तों? तो ये है प्रसून जोशी जी। उसके बाद चौथा है, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? तो ये रचना है किसकी है? रस्किन बॉन्ड की। ठीक है, ब्यूटीफुल गढ़वाल रस्किन बॉन्ड की रचना हो जाएगी आपकी। उसके बाद आज की वीडियो का पांचवा क्वेश्चन रहेगा, राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन है? तो राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन है दोस्तों? तो ये है शालिनी शाह जी। कौन है? शालिनी शाह जी। तो जो ये पहली होती है, राज्य में जो पहली घटनाएं होती हैं, आप सभी को याद होनी चाहिए। छठवां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस जनपद में नैनीसैनी हवाई अड्डा है? दोस्तों, नैनीसैनी हवाई अड्डा आपका पिथौरागढ़ में है। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा उत्तरकाशी में है। चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे का नाम बदल के उत्तराखंड सरकार के द्वारा माँ गंगा हवाई अड्डा कर दिया गया है। और पंतनगर हवाई अड्डा आपका कहाँ पे है? ये पंतनगर में है। ठीक है। तो नैनीसैनी हवाई अड्डा आपका दोस्तों पिथौरागढ़ में। देखिए, पूछा जाता है, क्या पता इस बार मिलान करने दे दे आपको हवाई अड्डों को। तो आपको याद होना चाहिए कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पे है। ठीक है। तो सातवां क्वेश्चन है, बाराहोती किस जिले में है? दोस्तों, बाराहोती किस जिले में है? तो बाराहोती दोस्तों चमोली में है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा सातवें का डी। और आप मुझे बताएंगे बाराहोती किस किस को जोड़ता है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? देखिए दोस्तों, जो टिहरी पहले स्वतंत्र राज्य था। ठीक है। लेकिन 1 अगस्त 1949 को जब यहाँ पे राजा मानवेंद्र शाह रहते हैं, तो इसका विलय जो है ये भारतीय संघ में किया जाता है। और जो सबसे पहले दोस्तों टिहरी को राजधानी बनाया था, वो किसने बनाया था? वो आपके किसने बनाया दोस्तों? ये बनाया था सुदर्शन शाह ने। ठीक है। किसने बनाया था? सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नौवां, उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? देखिए, क्वेश्चन काफी बार आता है, उत्तराखंड का लिंगानुपात बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो उत्तराखंड में जो है 1000 पुरुषों पे 963 महिलाएं हैं। और यहाँ पे 3 या 4 जिलों का लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। ठीक है। जैसे अल्मोड़ा हो गया, पौड़ी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां, रालम ग्लेशियर की जनपद में है। तो रालम ग्लेशियर कहाँ है? रालम सभी को पता होना चाहिए, रालम ग्लेशियर है आपका 10वें का क्या हो जाएगा? 10वें का है ए, रालम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है। ठीक है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। 12वें क्वेश्चन पे आएंगे, सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी के समीप है? तो दोस्तों, सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है ये बाल्दी नदी के समीप है। किस नदी के? बाल्दी नदी के। और सहस्त्रधारा कहाँ स्थित है? आप बताएंगे मुझे कहाँ है सहस्त्रधारा। उसके बाद 13वां है, कौन सा व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात था? दोस्तों, गुमानी उपाधि देते हैं इनको, ये देते हैं राजा गुमान सिंह। और इनका नाम था, इन कवि का नाम था, जो लोग इसके गुमानी का काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होके आता है। देखना दोस्तों, इस बार भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो गुमानी कवि किनका नाम था? लोकरतन पंत जी का नाम था गुमानी कवि। 14वां क्वेश्चन है, व्यास गुफा स्थित है। दोस्तों, व्यास गुफा कहाँ स्थित है?
तो व्यास गुफा आपकी है ये बद्रीनाथ चमोली में है, बद्रीनाथ चमोली में पड़ता है दोस्तों। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का गठन कब होता है। दोस्तों इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में होता है। 1917 में दोस्तों इसका पहला अधिवेशन होता है हल्द्वानी में, अल्मोड़ा में, ठीक है। इसकी अध्यक्षता करते हैं रिटायर्ड एसडीएम जयदत्त जोशी जी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरा अधिवेशन काफ़ी बार पूछा जाता है कुमाऊं परिषद का, तो तीसरा अधिवेशन होता है 1919 में, कोटद्वार में होता है, ठीक है। याद करते हुए चलेंगे। तो कुमाऊं परिषद का अंत विलय हो जाता है कांग्रेस में 1926 में, ठीक। कब हो जाता है? 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय दोस्तों कांग्रेस में हो जाता है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, चित्रकाठा बुग्याल किस जनपद में है। दोस्तों चित्रकाठा बुग्याल हो जाएगा आपका कहाँ पे? चमोली में है चित्रकाठा बुग्याल, ठीक है। कहाँ पे है? चमोली में चित्रकाठा बुग्याल। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, सुदमन कंडवा, देखिए इसको कंडवा भी कहते हैं, सुदमन भी कहते हैं। तो सुदमन आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये पैर में पहना जाता है। इसको कंडवा भी पूछ सकता है कि कंडवा कहाँ पहना जाता है, तो ये पैर में पहना जाता है। 18वां क्वेश्चन है, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन है। तो मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं सतपाल महाराज जी हैं, ठीक है। कौन है? सतपाल महाराज जी है। इसके बाद आते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आ गया है दोस्तों हमारे पास, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे। काफी बार दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट होते ही रहते हैं, आयोग ऐसे आलतू फालतू नहीं पूछता है। जो टॉपिक मेन होते हैं वहीं से आयोग क्वेश्चन उठा के पूछता है। तो आपको भी कुछ मेन क्वेश्चन है, जैसे चिपको मूवमेंट है, उत्तराखंड की संस्कृति है, जैसे यहाँ पे क्या क्या मूवमेंट चले थे, यहाँ पे कमिश्नर कौन रहे थे, यहाँ से आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन टफ पेपर नहीं बनेगा इस बार जो 19 जनवरी पेपर होगा। हो सकता है थोड़ा घुमावदार आयोग पूछ दे। तो 19वां क्वेश्चन रहेगा, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे। तो काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा गंगादत्त उपरी दोस्तों, ये कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक थे, ठीक है। 20वां क्वेश्चन आ गया दोस्तों, नागदेव ताल। नागदेव ताल दोस्तों कहाँ पे स्थित है। दोस्तों नागदेव ताल कहाँ पे है, तो ये है रानीखेत अल्मोड़ा में है। रानीखेत कहाँ है? अल्मोड़ा में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये नागदेव ताल है दोस्तों। ये आप मुझे बताएंगे अल्मोड़ा में है चंपावत में है, क्योंकि आंसर के में यहाँ पे दिया हुआ है इनका नागदेव ताल रानीखेत अल्मोड़ा में। तो बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल तो मैं आंसर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। 21वां क्वेश्चन है, कौन सा नगर मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों कौन सा शहर है मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध। तो ये शहर है द्वाराहाट। कौन है? देखिए मंदिरों की नगरी काफी बार आता है, द्वाराहाट दोस्तों मंदिर समूह है, तो ये मंदिरों की नगरी के नाम से फेमस है। 22वां क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क है, सभी को पता है कहाँ पे है? देहरादून में है राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क। कहाँ पे है? देहरादून में है राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क, ठीक है। उसके बाद 23वें पाए जाते हैं, रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध स्थान क्या है उत्तराखंड में। तो दोस्तों रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में प्रसिद्ध स्थान है क्या है? कौडियाला। क्या है? कौडियाला ऋषिकेश में है। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है। रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध स्थान है कौडियाला। उसके बाद 24वां है, खलंगा किला किस जनपद में है। दोस्तों खलंगा किला आपका कहाँ पे है? तो ये है देहरादून में स्थित है। 25वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये भी सभी को पता होगा, डी देहरादून। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर क्या है? देहरादून में स्थित है टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पे जल टपकता रहता है, तो इसके लिए इसका नाम टपकेश्वर पड़ा हुआ है। 26वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य का चेरापूंजी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नरेंद्र नगर टिहरी यहाँ सबसे ज्यादा औसत बारिश होती है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है नरेंद्र नगर टिहरी में है, ठीक है। किस में है? टिहरी गढ़वाल में है नरेंद्र नगर। उसके बाद 27वां क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, लोकोफोरा इंजिपेंजस इसका बायोलॉजिकल नेम है। 26वां क्वेश्चन है, कालू तड़ागी किस राजा के सेनापति थे। दोस्तों जो कालू तड़ागी थे किस राजा के सेनापति थे। तो हमारे पास 28वें का आंसर हो जाएगा ए, सोमचंद के सेनापति थे कौन? कालू तड़ागी। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। अब यहाँ पे 1919 का जो अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन है पूछा गया है, तो यहाँ भाग किसने लिया था। तो यहाँ पे लिया दोस्तों भाग लिया था किसने? मुकुंदी लाल ने लिया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कांग्रेस अधिवेशन वाला, 1919 में अमृतसर में होता है कांग्रेस का अधिवेशन, यहाँ पे भाग लिया था मुकुंदी लाल ने।
उसके बाद 30वां क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सोम का बाड़ा नामक स्थल कहाँ है। तो सोम का बाड़ा नामक स्थल सभी को पता है कहाँ पे है, तो ये देवलगढ़ में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, केदारजू किसे कहते हैं। तो दोस्तों केदारजू कहते हैं, ये थल केदार का नाम है केदारजू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान सिंह बाहुनी का संबंध है। दोस्तों दीवान सिंह बाहुनी औषधि वैज्ञानिक हैं, क्या है, औषधि वैज्ञानिक हैं दीवान सिंह बाहुनी। उसके बाद 34वां क्वेश्चन है, भुवनेश्वरी मेला कहाँ आयोजित होता है। दोस्तों भुवनेश्वरी मेला कहाँ लगता है, तो इसका मैं सीधे आंसर बता देता हूँ आपको, ये लगता है पौड़ी गढ़वाल में। 35वां क्वेश्चन है, बिरमा गागस बिनो किसकी सहायक नदी है। तो ये पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है, ठीक है, किसकी सहायक नदी है, पश्चिम रामगंगा की ये सहायक नदियां हैं। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, रणवीर सिंह बिष्ट संबंधित हैं, काफी बार पूछा जाता है दोस्तों रणवीर सिंह बिष्ट जी के बारे में। तो रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध दोस्तों ये है, पेंटर है, ठीक है, उत्तराखंड के फेमस पेंटर है, ठीक है, तो इनका संबंध पेंटिंग से है। दोस्तों आज की वीडियो में 36 क्वेश्चन होते हैं पूरे, इसके बाद एक सीरीज आएगी आपके लिए जीके और जीएस की, ये उत्तराखंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।